आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी खराब होने लगी है और इस खराब बच्चेदानी से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी? आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बच्चेदानी खराब होने के कुछ रीज़न होते हैं और कुछ आपको संकेत भी मिलते हैं। पहला आपको संकेत मिलता है जैसे कि आपको बार-बार फाइब्रॉइड हो रहे हैं, बार-बार गाँठें बन रही हैं, लेकिन कभी-कभी ये गाँठें, ये फाइब्रॉइड जो होता है, थोड़ा छोटा बनता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब छोटा बनता है तो आपको ना तो समझ में आते हैं और ना तो ये कभी आपको परेशान करता है, क्योंकि जब छोटा बनता है तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये फाइब्रॉइड बहुत बड़े-बड़े बनने लगे, गाँठें बहुत बड़े-बड़े होने लगे, इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको फीवर होने लगे और जब आप टॉयलेट बाथरूम करने जा रहे हो तो आपको बाथरूम करने में काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, आपके वेजाइना में जलन होने लगे, आपको फीवर जैसा लगने लगे, तो ये आप समझ लीजिए कि अब आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपकी बच्चेदानी जो है कमज़ोर होने लगी है। और इस कंडीशन में डियर बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि घर ही पे बैठ के कहते हैं कि अरे ऐसे ही है, डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर ये हो गया है, वो हो गया है, चलो ये दवा कर लो, वो दवा कर लो। नहीं, आपको इस कंडीशन में तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बाकी किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये सारा जो फाइब्रॉइड है, रसौली है, गांठ है, ये सारा जब कंडीशन आता है ना तो इसमें आपको बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो इस कंडीशन में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा रीजन होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आपने आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार-बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या हो रहा है। बार-बार इन्फेक्शन हो रहे हैं और आपको निचले अंगों में पेन हो रहा है। जब आप जो है जा रहे हो टॉयलेट करने तो वहाँ पे जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको समस्या हो रही है, डिस्चार्ज की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है और वो डिस्चार्ज बिल्कुल स्मेल वाले हो रहे हैं, तो ये कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और फ्रेंड्स, ये रिपीटेड इन्फेक्शन होते क्यों हैं? जो यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई होता है, ये होता क्यों है? ये होता तभी है, जैसे कि अब गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो कितनी महिलाएं क्या करेंगी कि अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करेंगी। आप जो अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं उसको क्लीन नहीं करेंगी, उसको जैसे अच्छे से वॉश वगैरह नहीं करेंगी, तो ये आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इन्फेक्शन आपको नहीं होगा, ये इन्फेक्शन आपको 100% होगा। तो आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और इस कंडीशन में आपको ये दर्शाता है कि आपकी बच्चेदानी अब धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो चुकी है। आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको बच्चेदानी में सूजन हो गया है, ये सूजन किसी भी कारणवश हो सकता है। इन्फेक्शन और सूजन किसी भी रीज़न से हो सकता है। जैसे कि आपने इंटरकोर्स किया, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं किया। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जो है साफ-सफाई का ख्याल नहीं रखते हो। इसके साथ-साथ अगर आप अनहाइजीनिक इंटरकोर्स करते हो, उम, जैसे कि सेफ्टी से इंटरकोर्स नहीं करते हो, आप अनहाइजीनिक इंटरकोर्स करते हो या फिर आपका पोजीशन ऐसा है इंटरकोर्स करने का जो कि आपका यूट्रस उसमें जो है यूट्रस से तकलीफ होती है, तो भी आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बच्चेदानी खराब होने लगी है। जब इंटरकोर्स करने जाते हो तो अगर वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं या फिर ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको थोड़ा भी इंटरकोर्स करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये समझिए कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसीलिए ये सारी समस्याएँ आ रही हैं, तो आपको अपने हार्मोन को बैलेंस में लाना है। इसके साथ फ्रेंड्स, इंटरकोर्स करते समय अगर आपको हल्की-सी भी ब्लीडिंग आ जा रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत संपर्क करना चाहिए और जब इंटरकोर्स करते हो तो वहाँ पे अगर आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सूजन फ्रेंड्स, आपको वज़न का सामान उठाओगे तो भी आ सकता है, किसी भी कारण से आपको बच्चेदानी में सूजन आ सकता है। ये आम समस्या आज के जनरेशन में आम समस्या हो गया है। लेकिन अगर आप इन सारे चीज़ों से बचना चाहते हो तो अपने खान-पान, अपने डेली डेली के रूटीन, अपने दिनचर्या में चेंजेस करके इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हो।
घर बैठे ही इसका इलाज कर सकते हो। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और समझना है कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और ये ब्लीडिंग 15-15 दिन, 20-20 दिन पूरा रहती है, ये ब्लीडिंग कम नहीं होती है और इतना 15 से 20 दिन, 15 दिन यानी कि इतनी आपकी ब्लीडिंग रहती है, बीच-बीच में कभी भी आ जाती है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका यूट्रस अब खराब होने के कगार पे आ गया है और आपको अपने डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि इधर-उधर दूसरों की बातें सुनने की ज़रूरत है। और ना कि इधर-उधर किसी भी वीडियोज़ को देख के कोई होम रेमेडी अपनाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन उस यूट्यूब के वीडियोज़ को आप उस वीडियोज़ को देखिए जो आपके काम लायक है। जो उसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं ये होम रेमेडी सही है, ये होम रेमेडी करूँगी तो ये मुझे नुकसान नहीं करेगी, उस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप एक चीज़ और ख़्याल करिए कि अगर आपको बच्चेदानी में सूजन या रसौली या गाँठ या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आप यूरिन पास कर रहे हो, तो बेवज़ह का जलन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है या फिर बेवज़ह का आप जैसे कि आप पानी वगैरह अच्छे से पी रहे हो लेकिन आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, डॉक्टर से जाइए, जाँच कराइए, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगा, सोनोग्राफी करेगा, उसमें आपको बताएगा कि आपको क्या-क्या दिक्कतें हैं। अगर आपका जो है फाइब्राइड बन रहा है, रसौली बन रहा है, गाँठें बन रहा है, तो इन सारे कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी और प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप देखोगे, कराओगे तो डॉक्टर ही आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह करके सारी चीज़ों को कन्फर्म करेगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को भी आप करा सकते हो जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका अंडा ठीक बन रहा है, आप फॉलिकल करवा सकते हो, एफएसएच का जाँच करवा सकते हो, एएमएच का जाँच करवा सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का जाँच करवा सकते हो। इन सारे चीज़ों में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं, बहुत थोड़ी बहुत पैसे खर्च होंगे आपके, ये सारे जाँच आपको आराम से हो जाएँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हो और आपको ये सारे कंडीशन आपके अंदर दिख रहे हैं, तो ये आपको समझना चाहिए कि मुझे किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स अगर आप प्रेग्नेंट हो जा रहे हो, प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स भी आप में अपीयर हो जा रहे हैं और फिर बाद में जाके पीरियड आ जा रहे हैं, तो उस आप रीज़न पे पहुँचिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ना कि इस चीज़ पे पहुँचिए कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण थे, लेकिन पीरियड आ गए, चलो अगली बार हम कोशिश करेंगे। अगर आपको 5-6 बार ऐसा हो गया है, तो उस रीज़न पे जाइए, उस तह पे पहुँचिए कि आखिर ये सारी चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, क्या रीज़न है? फ्रेंड्स जब आप रीजन ढूंढ लोगे ना कि क्या किस कारण की वजह से मुझे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप तुरंत के तुरंत उस नतीजे पे पहुंच जाओगे और तुरंत अपने अंदर जो भी कमियां हैं उस कमियों को दूर कर सकते हो और कुछ अनहोनी होने से आप बच सकते हो। जैसे ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा हो रहा है तो बच्चेदानी निकालने की भी जरूरत आ जाती है, नौबत आ जाती है, ऐसी भी कंडीशन आपके सामने खड़ी हो सकती है अगर आप लेट करते हो तो आपको लेट नहीं करने हैं और ना ही स्ट्रेस, टेंशन, तनाव पालने हैं, पॉजिटिव रह के हर काम करने हैं। पॉजिटिव रह के हर काम करोगे तो उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक